नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे फॉर्म INC 20A के बारे में। ये फॉर्म कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का होता है। जब भी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी न्यूली रजिस्टर्ड होती है तो रजिस्टर्ड होने के बाद तुरंत ही आपको ये फाइल करना होता है। INC 20A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल करना होता है। चलिए डिटेल में समझेंगे INC 20A क्या है, कितनी लेट फीस है, क्या पेनल्टी है, गवर्नमेंट फीस कितनी होगी, प्रोसीजर क्या है और डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट है। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले समझें INC 20A फॉर्म क्या है। INC 20A एक फॉर्म, ये ऐसा फॉर्म है जो कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो कि हर एक कंपनी को फाइल करना होता है इनकॉर्पोरेशन कराने के बाद। ये फॉर्म का पर्पस ये होता है कि ताकि ये कंफर्म हो जाए कि जितने भी MOA के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो सब्सक्राइबर है उसने जो शेयर एग्री किए हैं, पेड कर दी है उसकी वैल्यू, ठीक है। जो ऑथराइज कैपिटल होता है, जैसे कि ऑथराइज कैपिटल जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन कराते हैं तो ऑथराइज कैपिटल होता है। जो ऑथराइज कैपिटल है उसने डिपॉजिट करा दिया है बैंक में, ठीक है। तो उसके कंफर्मेशन के लिए और जो कंपनी है उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो वेरीफाई करने के लिए ये कि हाँ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पे है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए ये फॉर्म फाइल किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर कौन से सेक्शन के अंदर रिक्वायरमेंट होती है फाइल करने के लिए, तो सेक्शन 10A ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इसको फाइल करना होता है और रूल 23A, ठीक है, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014, वो देख सकते हो। ये दोनों ही सेक्शन और रूल ये बोलते हैं कि इसको आपको कमिटमेंट ऑफ बिजनेस फाइल करना होगा जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करा लेते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करा लेते हैं। तो ये एक डिक्लेरेशन होता है कमिटमेंट ऑफ बिजनेस का। एप्लीकेबिलिटी 20A किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है, वो सभी कंपनी जो 2 नवंबर 2018 के बाद इनकॉर्पोरेट हुए उन सबको करना पड़ेगा, और जिसका शेयर कैपिटल है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसको करना पड़ेगा। कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं लगेगा। और बिफोर 2 नवंबर 2018 से पहले अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उस पर भी ये वाला फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए समझते हैं 20A INC 20A इंपॉर्टेंट क्यों है। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, आप अगर हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं INC 20A फॉर्म फाइलिंग की, तो वो ले सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये सर्विसेज दी जाती हैं INC 20A फाइलिंग की। अब समझो कि INC 20A इंपॉर्टेंट क्यों है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कई कंपनियां रजिस्टर्ड तो हो जाती हैं लेकिन बिजनेस स्टार्ट नहीं करती है। तो बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है उसको इंश्योर करने के लिए ये फॉर्म फाइल किया जाता है। और अगर आप फाइल नहीं करते हो टाइमली तो इसमें हैवी पेनल्टी भी है कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर, और ROC कंपनी को स्ट्राइक ऑफ भी कर सकती है, ठीक है। टाइम लिमिट क्या है INC 20A की फाइलिंग करने की, तो विद इन 180 डेज के अंदर इनकॉर्पोरेशन डेट से जिस दिन कंपनी आपकी रजिस्टर्ड हुई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके विद इन 180 दिन के अंदर आपको ये फाइल करना होगा। एग्जाम्पल के लिए 1 जनवरी 2026 को अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो INC 20A 29 जून 2026 तक फाइल करना होगा। प्रोसेस क्या होता है फाइलिंग का या डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट है। पहले स्टेप में तो सबसे पहले आपको कंपनी को अपने नेम से करंट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, यानी कंपनी के नेम से करंट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। डिपॉजिट करानी पड़ेगी सब्सक्रिप्शन मनी, जितने भी उसके शेयर होल्डर हैं, जो उनकी सब्सक्रिप्शन मनी है, जो सब्सक्राइब कैपिटल है, वो डिपॉजिट करानी पड़ेगी। जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको एज पर MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग डिपॉजिट करानी पड़ेगी शेयर कैपिटल। और पेमेंट शुड बी बैंकिंग चैनल, पेमेंट जो होनी चाहिए, जो डायरेक्टर जो कंपनी के हैं जो अपनी शेयर कैपिटल जमा कराएंगे वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही कराएं, कैश में नहीं कराएं। फिर प्रिपेयर करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसमें ये दिखे कि शेयर कैपिटल इतना बैंक के अंदर क्रेडिट हो चुका है। बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। फिर MCA पोर्टल पे लॉगिन होगा, देन उसके बाद ये फॉर्म फाइल किया जाएगा। यहाँ पे आपको DSC की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी और सर्टिफिकेट
CA, CS या CMA से चाहिए होगा। तो हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं इस फॉर्म की फाइलिंग के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद जो इस पर फीस होगा वो पे करना पड़ेगा, ROC इसको अप्रूवल देगा, देन उसके बाद आपका ये अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो कि मैंडेटरी है, प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जो रजिस्टर्ड ऑफिस उसका प्रूफ चाहिए होगा। ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होगा, पेमेंट प्रूफ चाहिए होगा जितना आपने शेयर कैपिटल जमा कराया है। फाइलिंग फीस की बात करें तो अप टू 1 लाख की शेयर कैपिटल है तो नॉर्मल फी 200 रुपये के आसपास आती है। 1 से 5 लाख के बीच शेयर कैपिटल है तो 300 रुपये की फीस आती है। 5 से 25 लाख की कैपिटल है तो 400 रुपये, और 25 से 1 करोड़ की कैपिटल है तो 500 रुपये, और 1 करोड़ से अबव है तो 600 रुपये तक की फीस आती है। ये फीस चेंज भी हो सकती है, तो अब बेहतर होगा कि साइट पे देखें। अगर आप इसको फाइल नहीं करें टाइमली तो पेनल्टी कितनी लगेगी? तो एज पर सेक्शन 10A पेनल्टी है 50,000 की पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगती है, और 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से डायरेक्टर के ऊपर लगती है मैक्सिमम, जो कि 1 लाख रुपए तक जा सकती है पेनल्टी डायरेक्टर के ऊपर। और ROC जो है स्ट्राइक ऑफ के लिए भी इनिशिएट कर सकता है। स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है कंपनी को क्लोज भी कर सकता है, बंद भी कर सकता है, या कंपनी का नाम रिमूव कर सकता है MCA की साइट से। समझ में आया दोस्तों INC 20A क्या है? वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।